नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम विंटर। आज की इस वीडियो में हम अपने मंथन बैच के हिंदी क्लासेस की ये फोर्थ वीडियो कंप्लीट करेंगे। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक मंथन फ्री बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी की और कई सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर एक यूपी पुलिस हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप पिछली सारी वीडियोस को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही बनी रहे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग मान के चलें तो एक महीना बचा हुआ है। तो इसीलिए हमें सही पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करनी है। और आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि एक दिन में आपको एक जो टॉपिक है अपने सिलेबस का वो कंप्लीट करना है। तो इसी क्रम में बिना देर करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि किसी एक शब्द के लिए और समानार्थी शब्दों का चयन करना। जो समानार्थी शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द में आ जाते हैं। देखिए, इसकी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है एक चीज़ों को छोड़ के, जैसे अ, कहीं पर जा लग जाता है। एक दो ये शॉर्ट ट्रिक हैं, बाकी अगर देखा जाए तो पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। आप कितने शब्द रट लेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी और आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये इसका पर्यायवाची हो सकता है, पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तो इसी क्रम में हम आज कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उन पर्यायवाची शब्दों को इसमें हम कवर करेंगे। तो हम कुछ शब्दों को देखेंगे और उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यमुना, यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, सूर्यसुता हो जाएगा, अर्कजा, सूर्यतनया, कालिंदी, ठीक है। इसी तरह से किरण, किरण को हम मरीच भी बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, मयूख बोलते हैं, रश्मि, कर, अंशु। आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप रटेंगे तो आप कितने पर्यायवाची शब्द रटेंगे। इसीलिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे, आपको वहां पर इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है, ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सरिता। सरिता का पर्यायवाची होगा निम्ना, तटनी, तरंगिणी। ऐसे ही कमल, कमल को इंदिवर भी कहते हैं, नलिन भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, सरसिज भी कहते हैं और सतदिल भी कहते हैं। जीव, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। उसके बाद अहि, उरग, सरिसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग और पन्नग। ये किसके? सर्प के पर्यायवाची। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। हाथ के पर्यायवाची क्या होते हैं? हाथ के पर्यायवाची होते हैं हस्त, पाणी, कर, बाहु। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश। ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है जल। देखिए, जल के सबसे ज्यादा पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे नीरज है, सलिल है, उदक है, पानी है, अंबु है, तोय है, वारी है, पेय, जीवन, आब, मेघपुष्प, सारंग, पात, सर्प। अब इसके साथ एक चीज और देखनी है, जो जल के पर्यायवाची होते हैं, अगर उनमें आप जल के जो पर्यायवाची हैं
उनके लास्ट में अगर आप द ऐड कर देंगे तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? ये पर्यायवाची बन जाते हैं कमल के। ठीक है, जैसे सॉरी, अगर आप जा यहाँ पर ऐड करेंगे जा, ठीक है, तो हो जाएगा जैसे ये नीर है, नीर का नीरज हो जाएगा, अंबु का अंबुज हो जाएगा। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये पर्यायवाची हो जाएंगे कमल के। वहीं अगर आप जल के पर्यायवाची के साथ में दा जोड़ देंगे, अगर आपने दा जोड़ दिए तो ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे नीरद, ठीक है, अंबुद। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? दा लगाएंगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और दा लगाएंगे तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के। ठीक है, नेक्स्ट है जीव, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, जवान। झोपड़ी, झोपड़ी के क्या होते हैं? कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी और कुंज। ऐसे ही तर्कस, तर्कस के पर्यायवाची तूड़ीर, निसंग, तूड़, तूड़ी और इशुधि। तारा, नक्षत्र, तारक, उडगन, सितारा। वैसे ही दिन के देखते हैं, दिन के हो जाएंगे अहन, वासर, वार, दिवस, दिवा। ये आपको याद नहीं करने, 2-3 बार आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाते हुए आपको याद ना आए उसके फिर पढ़िए, तो आपको ये याद होने चाहिए। याद होने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी जुबान पर रटे हुए हों, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये याद हो जाएंगे। ऐसे ही ये देखिए कुछ ये इम्पोर्टेंट हैं, और इनके जैसे जल है उसके कई सारे पर्यायवाची थे, उसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है, इनके भी कई सारे पर्यायवाची। जैसे चांदनी, चांदनी के पर्यायवाची हैं चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना। देखो ये चांद, ये चंद्र से बना हुआ है, ये ज्योति से बना हुआ है, ठीक है, फिर से चंद्र का आ गया, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत तरंगिणी और चांदनी तो है ही। नेक्स्ट है सरस्वती, सरस्वती का हो जाएगा भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा। जनार्दन के देखेंगे, जनार्दन के हैं विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलासही और चतुर्भुज। समुद्र, समुद्र के हम देखेंगे तो देखो पयोधि, जलधि, वारिधि, उद्दधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारीश, अर्णव, रत्नाकर और पारावार। ऐसे ही शिव के देखेंगे, शिव के हो जाएंगे महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली और त्रिपुरारी। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें वीडियो में आपको मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। नेक्स्ट है लहर, लहर का हो जाएगा तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी। देवता के देखेंगे, देवता के हैं देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदस, अमृत और अजर। बगीचा के पर्यायवाची आराम, वाटिका, वन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। नेक्स्ट देखेंगे तुरंग, तुरंग के पर्यायवाची हैं बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व। षटपद, षटपद को हो जाएंगे मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुवक्षा। ठीक है, ये किसके हैं? जो भंवरा है, भौरा है, ये उसके पर्यायवाची, इसके भी पर्यायवाची में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मछली, मछली के हो जाएंगे मत्स्य, मीन, सफरी, झष, जलजीवन,
और जलतोरी। यमुना के हम देख ही चुके हैं। निशीथ के देखेंगे। निशीथ के रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये है रात के। सूर्य, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर और आदित्य। अरविंद के देखेंगे। अरविंद के उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ये किसके हैं? ये है कमल के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बिजली के। बिजली के पर्यायवाची हैं दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। तरंग के पर्यायवाची हम देख ही चुके हैं। उसका जंगल। जंगल के पर्यायवाची हैं कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। ऐसे ही क्रोध के पर्यायवाची देखेंगे अमर्ष, रोष और कोप। तो यहां तक हमने पर्यायवाची देख लिए। अब हम 20 क्वेश्चंस हैं जो पर्यायवाची क्वेश्चंस हैं, उनमें हम देखेंगे कि कौन सा शब्द पर्यायवाची है, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखेंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी है, दुर्गा है, मछली है, लक्ष्मी है। इसका पर्यायवाची है दुर्गा। ठीक है। दुर्गा किसका पर्यायवाची है? ये हो जाएगा मीनाक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? देखें, सर्प नाक का पर्यायवाची है, अहि ये भी पर्यायवाची है, बिस्तर ये भी पर्यायवाची। जो डी है तुरंग, ये पर्यायवाची नहीं है, ये सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुरंग। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, राक्षस भी दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी दैत्य का पर्यायवाची है, निशाचर भी दैत्य का पर्यायवाची है। जो भसुर है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज या फिर चतुर्मुख। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है चतुर्भुज। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज जो पर्यायवाची है वो हो जाता है गणेश का। गणेश का, ठीक है, गजानन, उसका पर्यायवाची चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद। इसका ऑप्शन है सी। कौन सा आंसर है इसमें? शिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची नहीं। बाकी शलभ, चंचरीक, मिलिंद इनको हम भ्रमर का पर्यायवाची मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मघवा और गणाधिप। कौन सा ऑप्शन है? आप इसके जो आंसर है, जो ऑप्शन है, वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख दीजिए आप कमेंट में, तो हमें पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या आपको कितना समझ में आया। इसका आंसर है गणाधिप। गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पुरंदर, शक्र, मघवा ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हो गए इंद्र के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या आपको इसका आंसर पता है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर डालिए और ऑप्शन बताइए कि कौन सा हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु शब्द हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची नहीं है, गणेश भी नहीं है, महेश भी नहीं है। इसका आंसर है वो है ब्रह्म। ब्रह्म जो शब्द है वो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है। इसका भी आंसर हमें आप बताइए। 2 सेकंड का टाइम है, आप आंसर बताइए कौन सा इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन है बी, परिकर।
जैसे अनुचर हो गया, अनुचर किसी के साथ काम करने वाला होता है, ठीक है, किसी के लिए काम करने वाला होता है, उसको अनुचर कहते हैं। सेवक तो नाम से ही है कि वो सेवा कर रहा है किसी और की, व्रत भी हो गया। लेकिन जो परिकर है वो दास का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का ही पर्यायवाची पूछ लिया है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, देखो, विलोमवाची ये भी नहीं है, प्रतिविलोमवाची ये भी नहीं है, समानाभास, यहाँ पे समानाभास शब्द की बात हो रही, ये भी नहीं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समानार्थी शब्द होते हैं उनको ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय। शिवालय नहीं, शिवालय का मतलब है कि शिव का घर, ठीक है। हरि, क्या ये पर्यायवाची शब्द है? हरि भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। रुद्र, रुद्र शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शिव का ही एक रूप माना जाता है रुद्र को, तो जो रुद्र है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखो, इसमें देखेंगे जो जल के पर्यायवाची शब्द हैं, जल के पर्यायवाची शब्द में अगर आप जा जोड़ेंगे, दा जोड़ेंगे या फिर धी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अगर आप इसमें जा जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप इसमें दा जोड़ेंगे या आप इसमें धी जोड़ेंगे, अगर आप जा जोड़ेंगे तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। कमल, जैसे जल का जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, ये जल के पर्यायवाची हो गए। अगर आपने दा जोड़ दिया तो ये बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आपने धी जोड़ दिया तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें पयोदी, ये समुद्र का पर्यायवाची है, जलधि समुद्र का पर्यायवाची, क्योंकि इसमें धी धी ये जुड़े आ रहे हैं। जलद, जलद किसका है? यहाँ पर अगर जल में या जल के पर्यायवाची में दा आपने जोड़ दिया तो पर्यायवाची बन जाता है बादल का। तो जो जलद है वो यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। बाकी क्या है? गलत आंसर है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। जनार्दन शब्द वो है विष्णु का पर्यायवाची है, क्योंकि पिछली स्लाइड्स में हम देख ही चुके हैं कि जनार्दन के कितने सारे पर्यायवाची थे। तो उसी में राम और कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का ही पर्यायवाची नहीं, ये विष्णु का पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची? विष्णु का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। प्रभाकर है, विभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, कौन सा है? सिंपल सा है, यहाँ पे विभाकर आ जाएगा। देखो, प्रभाकर ये पर्यायवाची सूर्य का है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, लेकिन जो विभाकर है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची कौन सा होगा? कर, ये भी हाथ का पर्यायवाची है, ठीक है। पानी भी हाथ का पर्यायवाची है, हस्त भी हाथ का पर्यायवाची। कटी शब्द है, ये पर्यायवाची नहीं है, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या आपको ये आंसर पता था? जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है या फिर जो क्वेश्चन का आंसर आप सही मानते हैं, उस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट में बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं। अब पिछली स्लाइड्स पे जाइए, आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, वहां पर आपको नैसर्गिक का पर्यायवाची, हमने कई सारे पर्यायवाची देखे, तो उसका पर्यायवाची है प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची नहीं है, इसको भी अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो पीछे करेंगे, ठीक है, आपको अही का पर्यायवाची भी मिल जाएगा।
आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको ये पीडीएफ ऐसी की ऐसी ही मिल जाएगी। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको मिलेंगे। तो देखेंगे कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है। ओरग, सरिसृप, पवनास, सिंदूर। मुझे तो ऑप्शन डी लग रहा है, यहाँ पर जो डी है वो अही का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ये जो उत्तर है इसका जो पर्यायवाची, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है, अही का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी। बाकी ऑप्शन अही के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीव का पर्याय है। जीव का पर्याय मतलब जीव का पर्यायवाची पूछा गया है। बताइए जीव का पर्यायवाची कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, वीडियो के स्टार्टिंग में जीव के पर्यायवाची हमने पढ़े थे। कौन सा ऑप्शन है इसका? कमेंट करिए। ऑप्शन है इसका बी, रसना। रसना जीव का पर्याय है या फिर जीव का पर्यायवाची। बाकी शब्द वचन है, ध्वनि है, जीव है, ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? बताइए कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। आदित्य, मारुति, कृषाणु, हुतासन। सीधी सी बात है, आदित्य यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन है। इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रकंपन हो गया, मारुति हो गया, हुतासन हो गया, अनिल हो गया। बताइए। ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? हुतासन। हुतासन वात का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। हमने 20 क्वेश्चन करे हैं इसमें। आज की वीडियो में देखेंगे कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंदिवर, उत्पल, ताम्रस। कौन सा ऑप्शन है? कमल के पर्यायवाची देखिए, इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये भी कमल का पर्यायवाची है। ताम्रस भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जो वसन शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या आज जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे हैं, क्या ये आपको पता थे? इनमें से 20 में से आपको कितने सही गए? आपके कितने क्वेश्चन सही गए? जैसे 10 क्वेश्चन सही गए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, तो आप बताइए कि 10 क्वेश्चन सही गए। अगर आपके 20 क्वेश्चन कमेंट गए तो हमें बताइए कि मेरे 20 में से 20 सही गए। आपके 5 भी सही गए तब भी आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाए हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। पर्यायवाची शब्द ऐसे नहीं है कि आप इनको रट लेंगे। हाँ, आप इसको 3-4 बार आप जब पढ़ेंगे, जब आपकी आंखों के सामने ये शब्द आएंगे तो आपको याद होने लगेंगे कि कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस करे? हमने 20 क्वेश्चंस करे थे और 20 क्वेश्चन के साथ ही हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखा था। देखेंगे हमने कितने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। तो हमने 35 शब्द पढ़े हैं और 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 35 और 20। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कई सारे पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 55 पर्यायवाची शब्दों को देखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि हमारे चैनल पर मंथन फ्री बैच चल रहा है, जो कि आपको यूपी पुलिस की तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। धन्यवाद।